नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। शुरुआत करते हैं बलिया से, जहां पत्रकारों के साथ पुलिसकर्मियों ने अभद्रता की थी और इस घटना के प्रकरण को लेकर अब जिले के पीड़ित पत्रकार के मामले में आइरा संगठन के तत्वाधान में पुलिस अधीक्षक महोदय और जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया है। आज औरैया जनपद में आयरा संगठन ने दो मामलों को लेकर के जिलाधिकारी महोदय को और एसपी को ज्ञापन सौंपा है। जिलाधिकारी महोदय के नाम जो ज्ञापन सौंपा गया है उसमें जनपद बलिया में जो पत्रकारों के साथ अमानवीय अभद्र व्यवहार किया गया, उनको फर्जी मुकदमे में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने जो जेल भेज दिया, उसकी कड़ी निंदा करते हुए महामहिम राज्यपाल के नाम एक संबोधन का एक पत्र भेजा है। उसी दूसरे क्रम में दिव्यापुर थाना क्षेत्र में पत्रकार सुदेश यादव के भाई के साथ जो जानलेवा हमला हुआ था, उसमें आरोपितों की जो मुकदमे में वांछित अपराधी हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही, जिसको लेकर के पुलिस अधीक्षक महोदय को भी एक ज्ञापन दिया गया है। और अरियर से एक सड़क हादसे का मामला सामने आया है, जहां पर तेज रफ्तार बाइक और ट्रक में टक्कर हो गई है। आपको बता दें कि औरैया में ये तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर खड़े हुए ट्रक से टकरा गई। बाइक सवार युवक और महिला गंभीर रूप से घायल हो गए, तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल भर्ती करवाया है। यही थे हमारे यहाँ पर नर्सरी में, अंगद सिंह मेरा नाम है। तो हम गेटे के पास खड़े थे, गाड़ी उधर से आई, सीधे खड़े ट्रक में टक्कर मार दी, झाड़ की आवाज हुई। तो हम सब लोग देखने लगे और दौड़ के इनको निकाला कि मोटरसाइकिल में लड़का फंसा हुआ था, लेडीज दूसरी तरफ पड़ी हुई थी। और अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जहां राम मंदिर निर्माण का काम तेजी के साथ हो रहा है, तो वहीं भक्तों की आस्था भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि अपने आराध्य की आस्था में एक भक्त ऐसा लीन हुआ कि 2 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद उसने 6 फीट लंबी अगरबत्ती बना डाली है। यह अगरबत्ती 6 इंच चौड़ी और 6 फीट लंबी है, जो कि आज रामलला को भेंट की गई। दरअसल इसके बाद यहाँ पर यह युवक काफी चर्चाओं में आ गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये अगरबत्ती लिए जब मंदिर परिसर में पहुंचा ये युवक, और बताया जा रहा है कि ये काफी बड़ी अगरबत्ती इस युवक ने बना दी है। और चोरवाड़ से हम रामलला के लिए अगरबत्ती बना के लेके आए हैं। यहाँ अयोध्या में राम जन्म है, परसों है, इसीलिए हम वहाँ से अगरबत्ती 2 महीने की मेहनत के बाद बना के आए हैं। और यहाँ आने के बाद दर्शन करने के बाद बहुत अच्छा लगता है। और हमारी महत्ता है ये है कि रामलला के जन्मस्थली पे ये अगरबत्ती पेटाई जाए, जलाई जाए, ताकि रामलला बहुत खुश हो जाए। ऐसी कृपा करना मैनेजमेंट से ये मैं यही कहता हूँ कि जो भी इसकी जांच करनी हो वो कर सकते हैं। और परसों रामलला का जन्मदिन है, उसी टाइम पे ये जलाई जाए। और बांदा से एक हत्या का मामला सामने आया है, जहां पर भदेहू गांव में एक 19 वर्ष के बच्चे का गला काटकर उसकी हत्या कर दी गई थी। और अब इस पूरे मामले पर पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है, जहां आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो उसके बाद हम लोगों ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, और जिसमें कि हत्या निकल कर आई। उसके बाद हमारी टीमें इसके अनावरण के लिए लग गई और फाइनली हम लोगों ने इस घटना का अनावरण कर लिया है। घटना इस प्रकार से थी कि जो मृतक है आशीष, उसके संबंध अपने मामा की लड़की से थे, और उसके बाद उसने कुछ ऐसे वीडियोस बना लिए थे उसकी, जिसको दिखाकर वो सब ब्लैकमेल करता था। इस बात की जानकारी महिला के हस्बैंड राहुल को लगी, और उसके बाद किसी गुस्से में उसने एक और व्यक्ति लेखपाल के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी, उसका गला दबा के उसकी हत्या की। और उसके बाद एक्सीडेंट का रूप देने के लिए उसकी बॉडी को पुलिया के नीचे फेंक दिया और उसके ऊपर उसकी मोटरसाइकिल डाल दी, जिसे देखकर ऐसा लगे कि ये व्यक्ति एक्सीडेंट करके यहाँ नीचे गिर गया है। अभियुक्तों को आगे न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है और आगे की आवश्यकता। और अब खबर एटा से है, जहां जलेसर तहसील क्षेत्र में आग का तांडव देखने को मिला। आपको बता दें कि अज्ञात कारणों से एक खेत में खड़ी फसल में आग लग गई। खेत में लगी इस आग ने करीब 60 बीघे खेत की फसल जलाकर राख कर दी है। इसकी वजह से अब किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो वहीं मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां साफ देखा जा सकता है कि आग कितनी भीषण है। और गांव वाले लगातार इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद, घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका है।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। एटा से मामला सामने आया जहां पर थाना मिरहची से एक मामला सामने आया जहां पर शिकारी कुत्तों ने खेत में घूम रहे पक्षियों को अपना शिकार बना लिया है। आपको बता दें कि इन कुत्तों ने राष्ट्रीय पक्षी मोर पर हमला किया, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी, लेकिन पुलिस के देर से पहुंचने और लापरवाही के चलते मोर ने दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि मोर के शरीर को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और जैसे जैसे प्रदेश में तापमान बढ़ रहा है, वहीं आग की घटनाएं भी बहुत तेजी के साथ बढ़ रही हैं। आपको बता दें कि जनपद सोनभद्र के तलिया गांव के राजेश पटेल के घर में आग लग गई है। आग इतनी भीषण थी कि दर्जनों बकरी के साथ एक भैंस और पूरा घर चंद मिनटों में ही जलकर राख हो गया है। इसमें भैंस भी पूरी तरह झुलस गई और आधा दर्जन से ऊपर बकरियां भी जल गई हैं। आग कैसे लगी इस बात का पता फिलहाल नहीं चल पाया है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है। उस समय मैं गेहूँ काट के फूल तोड़ रहा था अपने खेत में। मेरी बेटी देखी तो बोला पापा आगे क्यों जल रहा है, वहाँ आगे धुआं फेंक रहा है। तो हम लोग देखे तो हमारी औरत बोली करी आगे लग गया, दौड़ो। तो मैं वहाँ दौड़ते हुए आया तो देखिए यहाँ पूरा जल चुका था आधा से ज्यादा। जी, आपके परिवार में कितने लोग रहते हैं? हमारे परिवार में हमारा परिवार तो 5 आदमी के, हम लोग पूरा परिवार मिला के 10-12 परिवार है। अभी तरीका तो पूरा नहीं डिक्लेयर बता मालूम है, लगने के बाद हम आए तो क्या बताएंगे उसके लिए। और लाइन इसमें खींचे तो लाइन वही सर्किट किया या शॉर्ट किया होगा उसी तरह। हाँ, तो लाइट शॉर्ट सर्किट हुई है मान लेते हैं। अच्छा ठीक है, तो आपके यहाँ कितने की नुकसान हुई है? हमारे क्या नुकसान कम से कम ₹1 लाख का नुकसान तो हो गया। हाँ, तो जैसा में कि क्या क्या, जैसे में पशु क्या क्या थे? 6 पशु, बकरी के बच्चे, बकरे सब मर गए उसमें जल के, और 2-3 घायल हैं। अभी गेहूँ का खेत जो गेहूँ आगे पीछे लगा था वो भी जल गया सब। और इसी बीच बढ़ेंगे एक खबर की ओर, जो कि इस वक्त की बड़ी खबर आगरा से सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि एमएलसी के चुनाव जारी हैं और आगरा फिरोजाबाद एमएलसी चुनाव के लिए सुबह 8 बजे से ही मतदान शुरू कर दिया गया है। मतदान सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक ही किया जा सकेगा। और एमएलसी के लिए आगरा और फिरोजाबाद में 5 प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में है। और आपको बता दें कि सपा और बीजेपी के अलावा 3 निर्दलीय प्रत्याशी भी इस बार मैदान में है। बीजेपी से विजय शिवहरे और सपा से दिलीप यादव में टक्कर देखने को मिलेगी। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां आगरा फिरोजाबाद में एमएलसी के चुनाव हो रहे हैं। सुबह 8 बजे से ही जो वोटिंग है वो शुरू हो चुकी है और ये शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। यहाँ पर सपा और बीजेपी में सीधी टक्कर है। बीजेपी से विजय शिवहरे और समाजवादी पार्टी से दिलीप यादव यहाँ पर चुनावी मैदान में हैं। और आपको बता दें लगातार मतदान जो है वो किए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी से दिलीप यादव चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि बीजेपी से विजय शिवहरे चुनावी मैदान में हैं। फतेहपुर में सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिसके चलते आपको बता दें कि एमएलसी के चुनाव के कारण देसी शराब, भांग के ठेके को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया था, लेकिन शराब के ठेकों को अवैध तरीके से अभी भी खोला जा रहा है और इसका सीधा असर और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आप भी देखिए किस तरीके से दुकान के नीचे से आधा शटर बंद करके ये शराब बेचने का काम किया जा रहा है, जबकि सख्त निर्देश है कि शराब और ठेके की सभी जो दुकानें हैं उसे बंद किया जाए, लेकिन बावजूद इसके ये शराब बेची जा रही है। और ये वीडियो किसी ने शूट किया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर ये वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। फतेहपुर के बकेवर थाना क्षेत्र में हाईवे में खड़ी एक हार्वेस्टर को ट्रक ने टक्कर मार दी है। इसमें एक गाड़ी में बैठे 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि ट्रक और हार्वेस्टर टक्कर की आवाज सुनकर खेतों में काम कर रहे किसानों ने तत्काल ही पुलिस को इस दुर्घटना की सूचना दी है। दुर्घटना में हार्वेस्टर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया और ट्रक को कब्जे में लिया है। फिलहाल फरार चल रहे ट्रक ड्राइवर की तलाश की जा रही है और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। और इसी बीच रुकेंगे लखनऊ के लिए, जहां से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ में एयरपोर्ट पर कस्टम को मिली बड़ी सफलता। एक बड़ी खबर लखनऊ से इस वक्त की सामने आ रही है, जहां लखनऊ एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इसके तहत शारजहां से लखनऊ पहुंचे यात्री के पास से मिला है 224 ग्राम सोना। आपको बता दें अवैध तरीके से सोना ले जाया जा रहा था, जिस पर कस्टम विभाग की नजर पड़ी और
जांच में ये सोना बरामद किया है। बरामद हुए सोने की कुल कीमत 11,91,440 रुपए बताई जा रही है। ब्रेसलेट्स के अंदर छुपाकर यात्री ये सोना लेकर पहुंच रहे थे और लखनऊ फ्लाइट से पहुंचे हैं। आपको बता दें, लखनऊ फ्लाइट संख्या 6E1412 से लखनऊ पहुंचा था यात्री। सोने के कब्जे में लेते ही कस्टम आगे की कार्रवाई में जुट गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फतेहपुर में स्थानीय प्राधिकारों निर्वाचन क्षेत्र 28 के लिए अब आज वोट डाले जा रहे हैं। यहां पर एमएलसी चुनाव के लिए मतदान सुबह 8 बजे से ही शुरू हो चुके हैं और जिला मतदान अपने मताधिकार का प्रयोग मतदाता लगातार कर रहे हैं। आपको बता दें कि मतदान कर रहे हैं और इसके साथ ही 16 मतदान केंद्र और 21 मतदेय स्थल भी इस दौरान बनाए गए। और आपको ये बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति मतदान केंद्र में पहुंचकर उन्होंने भी मतदान किया है। निर्विरोध होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई सामने वाला लड़ रहा उसको परास्त करके विजयी होना बहुत बड़े गर्व की बात है। और हमारे अविनाश जी एक फतेहपुर के लिए नहीं, पूरी एमएलसी की जो सीट है उसके लिए बहुत अच्छे व्यक्ति साबित होंगे, क्योंकि अविनाश जी का जो स्वभाव है, काम करने का तरीका है, मैं बहुत बचपन से जानती हूँ और एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाले व्यक्ति हैं। और मुझे लग रहा है कि पहली बार जो वोटर वोट दे रहे हैं उनको एहसास होगा कि किसी को हमने एमएलसी बनाया है। और सीतापुर में थाना खैराबाद में गौ सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष को सूचना मिली कि गौ तस्कर लगभग 135 गायें लेकर जा रहे हैं। वहीं मौके पर पहुंचे तो वहां पर सभी गायों को गौ तस्कर ले जाने की फिराक में थे और मौके पर 5-6 महिलाएं और गौ तस्कर मिले, जिन्हें घर घेर लिया गया और इसी के साथ ही ग्रामीणों की मदद से उन सबको रोक लिया गया, जिसके बाद सूचना पर पुलिस पहुंची और मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। जानकारी अवगत कराने के लमसम 2 घंटे के बाद पुलिस प्रशासन अपनी मौन रूप को तोड़ करके बाहर आता है। उसके बाद में जब हम लोगों ने उनको लोकेशन बताई कि यहाँ पे ऐसा कृत्य हो रहा है, तो 9 बजे के लमसम प्रशासन के सहयोग से हम लोग वहाँ मौके पर पहुँचते हैं और मौके पर पहुँच के हम लोग वहाँ पे 4 युवक जो हैं, उसमें एक बुजुर्ग भी है, उनको वहाँ पे पकड़ते हैं और 6 महिलाओं को हम लोग वहाँ पर पकड़ते हैं और साथ में उनके 200 गौवंश होते हैं। इन सब एकत्रीकरण करने के बाद, पकड़ने के बाद में जो 4 युवक थे उनको पुलिस प्रशासन के द्वारा थाना खैराबाद में लाया जाता है और उसके बाद जो 6 महिलाएं थीं जो मुख्य आरोपी थीं, उनको वहाँ पे प्रशासन की निगरानी में रख दिया जाता है कि उनको कल सवेरे लेकर के जाया जाएगा, क्योंकि रात में देर हो गई थी ज़्यादा। तो प्रशासन के द्वारा ये हम लोगों को आश्वासन दिया गया कि उनको कल सवेरे जो है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कराई जाएगी। लेकिन जब उसके बाद में हम लोग सवेरे वहाँ पहुँचते हैं तो प्रशासन के द्वारा जो प्रशासन की बड़ी नाकामी हम लोगों के सामने आई वो ये थी कि जो 6 महिलाएं थी वहाँ से वो बिल्कुल नदारद थी अब, और लमसम 60 से 70 जो गौवंश थे वो वहाँ से गायब थे। अभी मौजूदा हालात में 140 गौवंश वहाँ मौके पर हैं और जिनको प्रशासन से निवेदन करा गया है। और खबर लखीमपुर से है, जहां सड़क हादसे से इलाके में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि एक बैलगाड़ी के नीचे दबकर एक बुजुर्ग की मौत हो गई है, जिसके बाद परिजनों ने गांव के ही 2 लोगों पर जानबूझकर कुचलने का आरोप लगाया। परिजनों ने इस शिकायत पर पुलिस को मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसके बाद पुलिस ने मामला संज्ञान में लेते हुए जांच शुरू कर दी। और लखीमपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया, जिस दौरान बदमाश के पैर में गोली लग गई और उसे घायल होने की वजह से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उसे लेकर अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसके 4 साथी मौके से फरार होने में सफल रहे। फिलहाल पुलिस ने घायल अपराधी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है और फरार अपराधियों की तलाश की जा रही है। तो वहीं सीतापुर के मोहली कस्बे में पीड़ित जगदीश ने यह आरोप लगाया है कि उनके कस्बे के रहने वाला नीरज उसकी पत्नी को बहला फुसला कर पंजाब भगा ले गया। और वहीं पर पीड़ित का कहना है कि नीरज अपने घर पर आया हुआ है और धमकी दे रहा है कि तुम्हें जान से मार देंगे। और अब पीड़ित ने एसपी से जांच कर कार्रवाई की मांग की है। और आपको बता दें कि उन्होंने अपनी जान और माल की सुरक्षा भी पुलिस से मांगी। और लखीमपुर खीरी के राजापुर गांव के एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई।
इस घटना से इलाके में कोहराम का माहौल है, जबकि आपको बता दें कि युवक पूरे दिन घर से गायब था, तो परिजनों ने उसे ढूंढने की कोशिश की, तब जाकर उसका शव खेत के पास से मिला है और इसके बाद सूचना दी गई पुलिस को, जिसके बाद पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। साथ ही आगे की कार्रवाई की जा रही है। और रायबरेली में मामूली विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए हैं। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। झड़प में दोनों पक्षों के कुल 7 लोग जख्मी हो गए हैं, जबकि सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बहरहाल पुलिस ने तहरीर के आधार पर दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। दोखर में बेला टिकई गांव है, वहां पर दो पक्षों में विवाद हुआ किसी बात को लेकर के। तो दोनों ही पक्षों में एक दूसरे को मारा पीटा, जिसमें कि एक पक्ष से 4 मजरूर हैं और दूसरे पक्ष से 3 मजरूर हैं। सभी का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। दोनों पक्षों की ओर से तहरीर दे दी गई है, FIR पंजीकृत हो गई है। और प्रतापगढ़ के आरोपियों में बुलडोजर का अलग ही डर नजर आ रहा है। ताजा मामला प्रतापगढ़ के उदयपुर कोतवाली का है, जहां पुलिस ने आरोपी के घर पहुंचकर बुलडोजर चलाने की बात कही, तो आरोपी खुद ही थाने पहुंचकर सरेंडर करता नजर आया। आपको नजारा दिखाते हैं कि उदयपुर कोतवाल क्षेत्र के सेमरा गांव में क्या कुछ हुआ। नोटिस दिनांक 24 मार्च 2022 को चस्पा की जा चुकी है। आपको चेतावनी दी जाती है कि अगले 48 घंटे के अंदर अपने को माननीय न्यायालय अथवा थाने पर आत्मसमर्पण करें, अन्यथा आपके चल अचल संपत्ति की को हाजिर होने। और इस वीडियो में साफ देखा गया किस तरह से पुलिस ने अनाउंसमेंट की है स्पीकर के जरिए, और इसके बाद ही यह आरोपी युवक खुद सरेंडर करने पुलिस थाने पहुंच गया। बहरहाल रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जो कि मथुरा से सामने आई है। यहां एक दहेज का मामला सामने आया, जहां शादी में ससुराल वालों ने दहेज मांगने के चलते 18 वर्षीय युवती ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। दरअसल आपको बता दें कि इस युवती की शादी 2 मई को होनी थी, लेकिन दहेज की मांग से परेशान होकर इस युवती ने जहर खा लिया है। इसकी शिकायत परिजनों ने पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर ससुराल पक्ष पर कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। इनकी बेटी की शादी थी 2 मई को, जो खेली गड़ासिया गाँव है राजस्थान में, वहाँ पे सगाई कर दी थी और 2 मई की शादी थी। जो भी जैसे भी तय हुआ था उसके हिसाब से शादी कर रहे थे। सामान वामान भी उन्होंने खरीदने के लिए शादी दे दी थी, लेकिन 2 दिन से लगातार वर पक्ष के लड़का पक्ष के फोन आने लगे कि हमें AC बुलेट और कुछ दहेज में रकम भी, ये हमें सामान चाहिए। ये अशोक जी ने बताया है कि इस तरह से फोन आने लग गए, तो लड़की परेशान रहने लग गई। आज सुबह जैसे ये खेत पर अपना गेहूँ की कटाई का काम चल रहा है, अपने खेत पर गए, तो पीछे से फिर बता रही है अशोक जी के लड़के का फ़ोन लड़की के पास आया कि तुम अपने पापा से कहो और मुझे दहेज में बुलेट AC वगैरह और रकम हर कीमत पर चाहिए, नहीं तो मैं शादी नहीं करूँगा और शादी करने नहीं आऊँगा, मैं बेइज्जती कर दूँगा तुम्हारे पापा की। इसी बात पर प्रेशर में आकर के और लड़की ने, सुहानी ने जहर खा के आत्महत्या कर ली। पॉइजन देके। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहें आर्या न्यूज।